Very good afternoon, students. Now it's our first lecture on the new unit, that is our fifth unit, and that is our first order and higher degree differential equation. In previous unit we have seen a first order first degree linear differential equation, and here is a first order and higher degree linear differential equation, not linear only. And how is the form of that? It should be in the form of p raised to n plus k1 p raised to n minus 1 plus k2 p raised to n minus 2 plus and so on up to kn equals to 0. What about that k1, k2 and kn? These are nothing but a constants, or it may be possible in the form of function of x and y. Now what is that p? यहाँ पे p क्या रहता है? That p is nothing but dy by dx. अब अगर ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर की टर्म है यहाँ पे n, तो ओवरऑल इक्वेशन की डिग्री हो गई आपकी n. सो इट इज अ nth डिग्री differential equation. It is a first order and nth degree differential equation. फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पे dy by dx से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हर एक टर्म में है. सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यू हैव टू फैक्टराइज दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू n लीनियर फैक्टर्स. अगर ये nth डिग्री का होगा तो इसके n फैक्टर्स ऑब्वियस निकलेंगे यहाँ पे. सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p माइनस एफ वन ऑफ एक्स वाई इंटू पी माइनस एफ टू ऑफ एक्स वाई. अगर ये ओवरऑल इक्वेशन p के फॉर्म में है तो ये फैक्टर भी p के फॉर्म में होंगे. यहाँ पे इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में अगर k1 k2 रहा तो. सो p माइनस एफ वन एक्स वाई इंटू पी माइनस एफ टू ऑफ एक्स वाई एंड सो ऑन अप टू p माइनस एफ एन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0. That is p equals to f1 of xy, p equals to f2 of xy and so on up to p equals to fn of xy. So that implies p is nothing but dy by dx. तो हर एक टर्म में p आपका रिप्लेस हो जाएगा dy by dx से. So dy by dx equals to f1 of xy dy by dx, f2 of xy dy by dx, fn of xy, which are of first order and first degree differential equation. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर इट्स सॉल्यूशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा phi1 of xy c इक्वल्स टू 0, phi2 of xy c इक्वल्स टू 0. मतलब हर एक टर्म का यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन लेंगे तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ xy एंड विथ सम कांस्टेंट c. Now I have written here two equations. ये first equation है, that is p into p plus y equals to x into x plus y, और ये second है, ये p के फॉर्म में नहीं है but we have to write it in the form of p. अब सबसे पहले तो पहला इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, that is a given differential equation which is that is p into p plus y equals to x into x plus y, ऐसे फॉर्म में. अब सबसे पहले जो इक्वेशंस रहते हैं आप लोगों के, so you have to write on one side. टोटल वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आते होंगे या फिर अलजेब्रिक के फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में. यू हैव टू राइट डाउन दैट इक्वेशन. अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक नोट यहाँ पे आप लोग लगे तो लिख लेना कि जब सॉल्वेबल फॉर पी रहता है, व्हेन सॉल्वेबल फॉर पी, तो सॉल्वेबल फॉर पी के लिए वो इक्वेशन कैसा रहता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ Now we write in the form of equations that we take on one side all the terms, so that can be written as p square plus py. ये टर्म अगर आप यहाँ पे लोगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे ये. अब हम यहाँ पे टर्म कॉमन ले लेंगे, दैट इज पी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक टर्म ले लेंगे हम, जैसे कि इसके फैक्टर्स इजीली पड़ जाए. पी वाई माइनस एक्स वाई है तो यहाँ पे y ले लेंगे, तो y लेने के बाद p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो दैट वी गेट वन ऑफ दिस टर्म ऑन दैट साइड. इसके बाद क्या करेंगे? p माइनस एक्स स्क्वेयर के फैक्टर पढ़ते हैं, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी. सो दैट इज p प्लस एक्स इंटू p
माइनस एक्स प्लस वाई इंटू पी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो p माइनस एक्स ले लेंगे कॉमन, तो दैट गिव्स p माइनस एक्स इंटू p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इज p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसे फॉर्म में दो इक्वेशंस आ जाएंगे आपके। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू x, so that implies dy by dx equals to x। सेकंड यहाँ पे p इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारा p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, so that gives p is equals to माइनस एक्स माइनस वाई, that is dy by dx equals to माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे तो इसका इजीली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर यहाँ पे dy by dx इक्वल्स टू आप क्या ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी सेपरेट हो नहीं सकता है, किसी और टाइप में भी ये प्रॉब्लम आ नहीं सकता है। सो यू कैन टेक हियर you can use here substitution, so that we put here the substitution for that particular term। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो राइट डाउन वी हियर सेपरेट वी कैन इजीली सेपरेट हियर द वेरिएबल, सो दैट गिव्स dy इज इक्वल्स टू x इनटू dx। मतलब देखो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेट होने की वजह से वी कैन गेट द सॉल्यूशंस इजीली। तो क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x dx, सो दैट गिव्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो जाएगा एक लगे तो इसको c1 और कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दूसरा जो निकालेंगे हम सॉल्यूशन दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अनदर इक्वेशन। सो dy बाय यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि पुट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t, सो दैट इम्प्लाइज ऑन अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे dy बाय dx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt बाय dx। सो दैट इम्प्लाइज dy बाय dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx माइनस 1। So in this way we get that, so that implies dy by dx is equals to dt by dx minus 1, so that gives dt by dx माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा t, सो दैट गिव्स dt बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस t। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस t। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दैट साइड। अब इस साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो एक सॉल्यूशन हो गया, दैट इज सपोज y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस c और इक्वल्स टू c1, ये हो गया एक सोल्यूशन। और दूसरा निकालेंगे हम, दैट गिव्स dt by dx is equals to 1 plus t, so that implies 1 upon 1 plus t into dt equals to dx। अब यहाँ पे करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus t into dt equals to integral of dx, so that gives log of 1 plus t equals to x plus integration constant c1, and finally we write the 1 plus t की value, that is x plus y equals to x plus c1। So in this way we get another solution for the, so finally we write here that is a y minus x square by 2 minus c1 equals to 0। ये हो गया आपका एक solution, और another solution क्या होगा आपका, that is log of 1 plus x plus y माइनस एक्स माइनस c1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर, दैट इज नथिंग बट फाइव ऑफ दोनों का सॉल्यूशन प्रोडक्ट रहेगा, दैट गिव्स अ फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस c1 एंड अनदर कॉमा करके दूसरा log ऑफ, या फिर इनका प्रोडक्ट, दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा रहेगा पहला प्रोडक्ट यहाँ पे, दैट इज y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
minus c1 into another equation, that is log of 1 plus x plus y minus x minus c1, and that should be equals to 0. तो both are equals to 0, तो product भी जो आएगा उनका that should be also equals to 0. So that gives the final solution of that given differential equation. Possible है कि आप लोगों को नीचे की स्टेप नहीं दिख रहे होंगे. I will write on another. So यहाँ पे final solution I have written that is the first solution into another solution, that should be equals to 0. So in this way we get the solution of that term. अब आ जाते हैं another problem की तरफ, and now we will see how to get the solution for this. Now we comes on that second differential equation. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको. अब हमें पता है कि as p is equals to dy by dx, तो फिर dx by dy को हम कैसे लिख सकते हैं? dx by dy is equals to 1 upon dy by dx. हम ऐसे लिख सकते हैं. फाइनली क्या हो जाएगा? ये dx by dy that is equals to 1 by p हो जाएगा. So therefore our equation, suppose that is our equation number 1, and therefore equation 1 implies क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 में दैट इज p माइनस 1 बाय p इक्वल्स टू x बाय y माइनस y बाय x. सो दैट गिव्स p स्क्वायर माइनस 1 बाय p इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. एंड नाउ वी कैन राइट दैट इज अ p स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी. अब सभी इक्वेशंस हम कंबाइन कर लेंगे, इस साइड ले लेंगे, सो दैट गिव्स दैट सेपरेट कर लेंगे हर एक टर्म. सो दैट गिव्स पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी. ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी. तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस मिल जाएंगे. अब फाइनली हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज पी स्क्वायर इंटू एक्स वाई. यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका. यहाँ पे टर्म अगर लेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस साइन अगर यहाँ से निकाले कॉमन तो माइनस ऑफ पी इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0. So in this way we get the solution of now we can form that differential equation, and now we can write on that side. So ये last step हम यहाँ पे लिखेंगे. So we can write that step here. So simply यहाँ पे देखो क्या चेंजेस करने हैं. p स्क्वायर एक्स वाई की टर्म और उसके साथ लेनी है हमें माइनस एक्स वाई. अब ये लेने के बाद रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगी हमारी? प्लस वाई स्क्वायर पी, और यहाँ पे रहेंगी माइनस एक्स स्क्वायर पी. दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता है हम देखेंगे. दैट इज यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं कॉमन? p और x, p एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर पी, सॉरी यहाँ पे चाहिए हमें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पी, यहाँ पे चाहिए हमें प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई. सो दैट शुड बी, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे पी एक्स कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? एक पी रहेगा और y रहेगा. यहाँ पे पी एक्स निकालने के बाद x रहेगा. यहाँ पे अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो y कॉमन निकालेंगे, दैट गिव्स पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू. सो फैक्टर ऐसे कलेक्ट करने हैं कि दोनों फैक्टर में से हमें कॉमन ब्रैकेट मिले. जो यहाँ पे मिली है तो हमने क्या किया? पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर पी, मतलब ये पहले दो फैक्टर लिए और लास्ट के टू फैक्टर्स हमने कंबाइन किए. सो दैट गिव्स अ कॉमन फैक्टर पी वाई माइनस एक्स. सो दैट गिव्स पी वाई माइनस एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. सो दैट गिव्स पी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. सो दैट गिव्स पी वाई इक्वल्स टू एक्स एंड पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई. इस तरह से हमें अब इसका सोल्यूशन मिलना पॉसिबल है. तो p के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, दैट इज p इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, और यहाँ पे हो जाएंगे p इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स. सो दैट गिव्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, एंड हियर इज अ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स. ओके,
Now we take a cross multiplication, so that gives y dy equals to x dx. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो माइनस ऑफ y dy इक्वल्स टू माइनस dx बाय x, माइनस ऑफ सॉरी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, सो दैट इज 1 बाय y dy इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x इंटू dx. तो इस तरह से हम ले लेंगे. अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन. ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों साइड हमें करना है इंटीग्रेशन. सो एक बार अच्छे से स्टेप देख लो एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दैट साइड. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर बाय वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी 1 बाय वाई दैट इज अ लॉग ऑफ वाई. यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी एंड दैट गिव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सी 1 इक्वल्स टू 0. या फिर ओवरऑल इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी 1 इक्वल्स टू 0. ये हो गया आपका एक सोल्यूशन. यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई, ये इधर ले लेंगे प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल्स टू 0. सो इन दिस वे वी गेट अनदर सोल्यूशन. या फिर आप यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग ऑफ एक्स वाई सी, इसको हम C2 कंसीडर करेंगे. दैट इज यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी क्योंकि ये टर्म अगर इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. दैट इज C2 इक्वल्स टू 0. सो इन दिस वे फाइनली वी गेट लॉग ऑफ एक्स वाई अपॉन C2 equals to 0. So in this way we get that two solution and therefore required जो हमारा solution है वो required solution क्या रहता है, that should be the product of that two solutions which come. So that is y square minus x square minus 2c1 into second है आपका log of क्या हो जाएगा यहाँ पे xy upon c2 and that should be equals to 0. So in this way we get the two solution of that given differential. Now I have written one problem here and that is for your homework. आप लोगों को मैं बता देती हूँ सॉल्व कैसे करना है. बहुत इजी प्रॉब्लम है. अगेन इट इज सॉल्वेबल फॉर p. इट शुड बी इन द, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैंने बताया था कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p. पॉलिनोमियल ऑफ p मतलब वहाँ पे वो p के पावर के फॉर्म में टर्म रहेगी. जैसे यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p का पावर 1 है, यहाँ पे p एब्सेंट है मतलब p रेज़ टू द पावर 0. मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ p के फॉर्म में रहेगा. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p. तो ऐसे फॉर्म में है ये हमारा. सो ऑब्वियसली इट इज सॉल्वेबल फॉर p. यहाँ पे हम टर्म कर लेते हैं सेपरेट, तो इजीली हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे, इसलिए हम टर्म कर लेंगे सेपरेट. अब पहले दो टर्म्स ध्यान से देखो, दूसरे दो टर्म्स. अब पहले दो टर्म्स में हमें पता है कि यहाँ से x और p कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे मिलेंगे x और p. अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे रहेगा आपका a/y/p और यहाँ पे रहेगा आपका सिंपली x. यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, सिंपली आपका y निकल सकता है. माइनस साइन अगर कॉमन ले ली तो p/a/y प्लस x इज इक्वल टू 0. सो वी गेट a/y/p प्लस x. अनदर क्या हो जाएगा आपका xp माइनस y इक्वल्स टू 0. तो इस तरह से हमें ये दो फैक्टर्स मिल जाते हैं. अब इसको सेपरेट कैसे करना है वो आपको पता है, और सेपरेटली आपको दो सॉल्यूशंस निकालने हैं. आपको पता है कि p इज नथिंग बट dy बाय dx. जब आप वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो यू हैव टू पुट dy बाय dx इक्वल्स टू एंड देन यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन. और वेरिएबल सेपरेबल से ये दोनों सॉल्यूशंस आपको इस दोनों टर्म के सॉल्यूशन, मतलब अब यहाँ पे क्या करना है a/p इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका xp इक्वल्स टू, या फिर एक स्टेप हम कर लेंगे ज़्यादा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे a/p प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. सो दैट गिव्स a/p इक्वल्स टू माइनस एक्स और यहाँ पे xp इक्वल्स टू y, p इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ay and here p is equals to y by x. So in this way you get that gives dy by dx equals to minus x upon ay and here dy by dx is equals to y by x. So यहाँ पे आपको वेरिएबल करने हैं सेपरेट and then you get the solutions of that both
इक्वेशंस। सो यहाँ पे अब ये करते हैं हम स्टॉप और अनदर टॉपिक हम देख। नाउ देयर इज अनदर मेथड दैट इज सॉल्वेबल फॉर वाई। अब ये जो है दैट टाइप इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेबल फॉर वाई। अब ये सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ वी राइट, अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, इफ यू कैन राइट द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पी। y को एक साइड में लेके इफ यू कैन सिंगल term of y, you take a single term of y on LHS and equals to, you can write that as a function of x and p. If you can express that y as a function of x and p, so obviously it is soluble for y. और यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? You have to differentiate that above equation 1 with respect to x. So you get dy by dx equals to df by dx into repeat derivative of that with respect to x, that is 1, plus second time यहाँ पे चेन रूल लगेगा, डी एफ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, दैट इज डी एफ बाई डी पी, और फिर पी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद डी एफ बाई डी एक्स एज इट इज, डी एफ बाई डी पी एज इट इज, डी पी बाई डी एक्स एज इट इज। अब ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें टर्म कौन सी आएंगे? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा, पी के फॉर्म में रहेगा और डी पी बाई डी एक्स के फॉर्म में, क्योंकि y यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, y कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, और डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट अ p। तो इक्वेशंस में टर्म रह सकती है आपकी पॉसिबिलिटी x की, p भी रहेगा, यहाँ पे p है तो, और यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स की टर्म है, सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x p एंड डी पी बाई डी एक्स। अब ये क्या होगा? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एक साइड p की टर्म आएंगी एंड वन साइड यू गेट अ टर्म ऑफ x। तो p और x की टर्म सेपरेट होने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x p एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसमें आता है p एंड p इज नथिंग बट dy बाय dx। मतलब जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें डेरिवेटिव्स रहते हैं, मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि डेरिवेटिव हमें वहां से क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू एलिमिनेट द p फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग 2। मतलब इस 2 इक्वेशन 2 से यू हैव टू राइट p इन टर्म्स ऑफ psi ऑफ x एंड c। x और psi ऑफ x एंड c के फॉर्म में p को लिखो और ये p आप यहाँ पे ऊपर इक्वेशन 1 में डाल दो एंड फाइनली you get the solution. If the elimination of p is not possible, then equation 1 and 2 together gives the solution. तो इस तरह से आपको मिल जाता है solution when your equation should be in the form of y equals to f of xp, or you can express that equation in terms of y equals to f of xp, then it is soluble for, इसके लिए रहता है soluble for y के लिए रहता है। Okay, now we will see the problems on that type. Now I have written 2 problems on the method of soluble for y. तो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, इजी प्रॉब्लम है, सो आई हैव टेकन दैट। तो अब सॉल्युबल फॉर y के लिए सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख लेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू p इंटू tan p प्लस log ऑफ cos ऑफ p, ऐसे फॉर्म। ओके, अब क्या करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y के फॉर्म में है तो x, so it gives dy by dx equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? dp by dx, then tan p as it is, then plus p as it is, tan p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? sec square of p प्लस log of cos of p का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos p, और cos p का रिपीट डेरिवेटिव that is a minus of sin of p. So in this way we get a dy by dx equals to dp by dx into tan p plus p into sec square of p minus of tan of p, tan p. So in this way we write that dy by dx is nothing but a p is equals to dp by dx, here is a tan of p, अब यहाँ से tan p कॉमन निकल सकता है तो you can write dp by dx प्लस p इंटू सेक स्क्वायर ऑफ p, तो p इंटू सेक स्क्वायर ऑफ p की टर्म हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ p इंटू सेक स्क्वायर ऑफ p, और यहाँ पे दैट इज नथिंग बट इसके साथ यहाँ पे रहेगा आपका dp by dx इंटू tan p
माइनस ऑफ tan ऑफ p। अब हो सकता है पॉसिबली यहाँ पे से दिख रहा होगा, तो एक और स्टेप एक और यहाँ पे थोड़ा सा देखो ध्यान से कि एक स्टेप आपकी कहाँ पे आपको मॉडिफाई p एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाई dx tan p एज इट इज प्लस सेकंड टाइम p एज इट इज tan p का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ p। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे log ऑफ cos p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज log ऑफ cos ऑफ p का 1 अपॉन cos p, रिपीट डेरिवेटिव cos p माइनस साइन p, विथ रिस्पेक्ट टू x है दैट इज dp बाय dx, dp बाय dx। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका dp बाय dx, यहाँ पे भी dp बाय dx। तो dp बाय dx बोथ गेट अ कैंसल। यहाँ पे रहेगा आपका p माइनस p इंटू सेक स्क्वायर ऑफ p इक्वल्स टू 0। सो दैट गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका p माइनस p, तो यहाँ से p निकल जाएगा आपका कॉमन। सो p 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ p equals to 0. So that gives p is equals to 1 upon 1 minus sec square of p. इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन हम एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, p इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो p का p के साथ तो डेरिवेटिव होगा, पर देन आफ्टर दैट उसका x के साथ भी हम डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, देयर आर टू टर्म्स ऑफ p। सो सबसे पहले तो p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dp बाय dx रहेगा, tan ऑफ p एज इट इज रहेगा। सेकंड टाइम ये p एज इट इज रहेगा, tan p का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ऑफ p एंड देन p का डेरिवेटिव दैट इज dp बाय dx। उसके बाद प्लस 1 अपॉन cos ऑफ p, cos p का रिपीट डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin ऑफ p and then that dp by dx, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। so that gives dy by dx is nothing but a p equals to dp by dx into tan of p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस p sec स्क्वायर ऑफ p, यहाँ पे dp by dx माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा ये tan p, so that is माइनस ऑफ tan of p इंटू dp बाय dx। तो यहाँ पे आप दो टर्म्स है, ये वन एंड दी सेम है, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये हो गई कैंसल। सो दैट p इज इक्वल टू हमें मिलेगा p इंटू सेक स्क्वायर ऑफ p इंटू dp बाय dx। सो रिमेंबर दैट थिंग हाउ वी टेक द डेरिवेटिव। सबसे पहले y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, यहाँ पे p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dp बाय dx tan p एज इट इज, प्लस सेकंड टाइम p एज इट इज tan p का विथ रिस्पेक्ट टू p के साथ sec स्क्वायर p, बट p का विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है दैट इज dp बाय dx प्लस log ऑफ cos p का 1 अपॉन cos p का रिपीट डेरिवेटिव माइनस sin p एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू p with respect to x, so that is dp by dx. So in this way we get that p equals to that, both term get cancelled and we get p sec square p. So finally p get cancelled, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 equals to sec square of p into dp by dx. Okay, so finally we get dx is equals to sec square of p into dp। अब यहाँ पे करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग यू गेट इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ऑफ p इंटू dp। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर p, हमें पता है कि tan p का डेरिवेटिव sec स्क्वायर p, तो sec स्क्वायर p का इंटीग्रेशन होगा आपका tan p प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। अब दैट गिव्स tan ऑफ p इज इक्वल्स टू x माइनस c, और हमें चाहिए p की वैल्यू, सो p इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस c। वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, या फिर यहाँ पे हमने जो लिखा है उसको इक्वेशन 1 देंगे। सो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग 2 in 1 में हम अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू p की जगह आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी p है दैट गिव्स tan इनवर्स ऑफ x माइनस c इंटू tan ऑफ p प्लस log ऑफ cos ऑफ, यहाँ पे सॉरी अगेन p इज रिप्लेस बाय tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस c एंड देन प्लस log ऑफ cos of tan inverse of x minus c।
So y is equals to tan inverse of x minus c tan p, that is tan inverse of tan, that is nothing but into x minus c plus log of cos of tan inverse of x minus c. In this way we get that final solution of that differential equation. या फिर इस तरह से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. वी रिप्लेस दैट p बाय दैट tan इनवर्स ऑफ x माइनस सी. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट. और यहाँ पे हम अब कर देंगे स्टॉप और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है यू हैव टू सॉल्व इट, दैट इज फॉर योर होमवर्क. इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दूँ. सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच. होप आपको ये स्टेप नहीं दिख रही होंगी तो आई विल राइट हियर दैट फाइनल स्टेप शुड बी इन दिस फॉर्म. y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे p की जगह जो वैल्यू थी हमारी p की हमने लिखी tan इनवर्स ऑफ x माइनस सी. हियर इज अ tan ऑफ p की अगेन tan इनवर्स ऑफ x माइनस सी. फाइनली प्लस log ऑफ cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x minus c. So that tan inverse and tan get both cancel. So y is equals to tan inverse of x minus c into x minus c. So in this way we get the solution of that equation. So we will stop now here. Thank you students.